हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। 2003 से लेकर 2021 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हम प्रैक्टिस करवा रहे थे, आज उसका सेट 2 है। जो भी बच्चे सेट 1 ना देखे हों तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप पहले सेट 1 को देखें, फिर सेट 2 को देखें, ठीक है? तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर क्रम से देखें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? सारे सेट में 20 क्वेश्चन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सेट 1 में 20 क्वेश्चन एंड सेट 2 है ये, इसमें भी 20 क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि राज्यसभा कैन विथ होल्ड मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ 14 डेज, 21 डेज, 1 मंथ कैन नॉट होल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 14 डेज। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है, ठीक है? Question number 22. The law declared by the Supreme Court of India is binding upon all the court subordinate to it in India. Under Article 141, 139, 132, none of these. The correct answer is Article 141. सुप्रीम कोर्ट के दिया गया हर एक जजमेंट, भारत में जितने भी कोर्ट होंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, वो सारे कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बातों को मानना होगा। Question number 23. The right to education under Article 21A was inserted in Constitution of India 84th, 85, 86. Yeah, it was original article in the Constitution of India. Very easy question है। The correct answer is 86 Amendment Act 2002. 86 Amendment Act आया था 2002 में, जिसमें आर्टिकल 21 को 1A को इंसर्ट किया गया था राइट टू एजुकेशन को लेकर। Which one of the following is considered as the guardian of the Constitution of India? President of India, लोक सभा, सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी व्याख्या वगैरह करती है, जो कोई अपने बात को रखती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। Question number 25. Planning in India derive its objective from the directive principle of the state policy, preamble of the constitution, report to the controller and auditor general, report of the governors of the state. The correct answer is directive principle of state policy. Question number 26. India is called a republic. इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? The union minister are accountable to Lok Sabha. The sovereignty vests in the people of India. The union minister hold office only during the pleasure to the president. The president is headed of the states in India, not a monarch. The correct answer is president is head of the state in India, not a monarch. मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है? वो मोनार्क मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम अभी बड़े हैं तो जब हम रिटायर होंगे तो हमारा बेटा बनेगा, फिर मेरा बेटा बनेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा गया है, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज 4. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of the 6 to 14 year under Article 21, 32, 21A या 14। तो करेक्ट आंसर जिसका होगा वो होगा आर्टिकल 21A। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है आर्टिकल 21A में। क्वेश्चन नंबर 28. A political party is officially accorded the status of an opposition party in the Lok Sabha only it secures at least 4% of the seat, 10% of the seats, 5% of the seats या 15% of the seats। तो लोकसभा में अगर विपक्ष के पोस्ट पर अगर आपको बैठना है तो कम से कम आपको 10% सीट होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी लोकसभा में 545 सीट है तो आपको कम से कम 54 सीट होना चाहिए, यानी कि आपके 54 या 55 सांसद होंगे तो आपको विपक्ष का पोस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29. द स्टेट शैल endeavor to provide every childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. This provision is made in the Constitution of 86 Amendment in Article 45, 245, 345 या 145।
द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी की बात की गई है। आर्टिकल 45 में यह कहा गया है कि जो भी 6 साल से नीचे के बच्चे होंगे सरकार यानी स्टेट क्या करेगी, उनकी बाल्यावस्था में देखरेख करेगी और उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे कि भारत इस तरह से काम कर रही है, जैसे आंगनवाड़ी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 45 के तहत ही काम चल रहा है उसका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 30. The Supreme Court of India reviews its own judgment or pronouncement under Article 137, 132, 139 या 144 एवं 141. The correct answer is Article 137. सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो मैंने जजमेंट दिया वो मिस्टेक हुई है उसमें, तो वो अपने जजमेंट को चेंज कर सकती है। आर्टिकल 137 में लिखा गया है। Question number 31. Economic justice, an important objective of the Constitution of India, is embedded in the preamble and directive principles and fundamental rights. Sorry. The correct answer होगा इसका preamble and directive principles. Preamble और directive principle में economic और justice दोनों वर्ड को दोनों जगह दिया गया, यानी preamble में भी दिया गया और directive principle में भी दिया गया है। The correct answer is option 2. The Constitution of India provides a status to Hindi as the official language of the Union, the language for interstate communication, the national language of India, the language of communication between the Union and the states. The correct answer is हिंदी भारत का राजभाषा यानी कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. The concept of Hindutva is well as interpreted by the Supreme Court in Minerva Mills case, Babri Masjid case, Golaknath case, द मनोहर जोशी केस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट किस केस में क्लियर किया गया था? द करेक्ट आंसर इज मनोहर जोशी केस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. द ड्यूटीज एंड फंक्शन असाइन्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू रेगुलेट द स्टेट एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट्स, टू आर्बिट्रेट इन डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, टू रेंडर लीगल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट, या बोथ बी एंड सी। द अटॉर्नी जनरल है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दिया गया है और अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है? वो लीगल एडवाइस देता है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। और अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ और फैक्ट है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहता है। जब प्रेसिडेंट चाहे हटा सकता है, जब प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, यानी एक ऐसा पोस्ट होता है कि जो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। द करेक्ट आंसर इज सॉरी ऑप्शन 3. Question number 35. Which of the following schedule appended to the Constitution of India contains the list of the regional languages? 8th schedule, 2nd, 5th या 7th? The correct answer is 8th schedule. 8th schedule में 22 लैंग्वेज की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है? द सोर्सेज फ्रॉम विच मनी फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया आर रेवेन्यू, रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रेश लोन, या ऑल ऑफ द अबव? द कंसोलिडेटेड फंड जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में दी गई है। कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या होता है? तो जो भी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू आते हैं, यानी जो भी टैक्स रेवेन्यू आते हैं और जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है, प्लस 2 पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी को पहले से लोन दी रखी होगी और उस लोन का पेमेंट हो रहा है, यानी रीपेमेंट जो भी होगा वो कंसोलिडेटेड फंड में आएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट किस लोन लेती है तो जो लोन का जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में आता है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रेवेन्यू, रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रेश लोन, ये तीनों ऑप्शन सही है। Article 370 of the Indian Constitution relates to declaration, special status of Jammu and Kashmir, uniform civil code, constitutional amendment. तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में दिया हुआ आर्टिकल 44 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है आर्टिकल 368 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन? सेरुरिरी, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस एंड कीवो वारंटो। द करेक्ट आंसर इज हैबियस कॉर्पस। जब कोई इलीगल डिटेंशन होता है तो उसके लिए एक रिट जारी, कोर्ट रिट जारी, मतलब कि हम लोग रिट जारी करवाते हैं कोर्ट के थ्रू। उस रिट का क्या नाम है? हैबियस कॉर्पस है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। रिट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी रिट को अंबेडकर ने सोल बोला है, ठीक है। सोल की बात की गई है, माने भारतीय आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 में। तो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या वर्ड था, तो थोड़ा सा आप लोग जाके देख लेंगे, मुझे दिमाग में नहीं है। मैं अगर देखता तो मुझे याद आ जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? अगर आपको वो चीज अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 से रिलेटेड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कुछ एक ऐसा कोट किया था। वो कोट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसे अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? द पावर टू डिसाइड ऑन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलवेज एग्जाम में पूछा गया, नहीं तो कितना बार ये पूछ दिया गया मुझे भी नहीं पता। राइट टू प्रॉपर्टी वाज ड्रॉड फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 25th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट। द करेक्ट आंसर इज 44th अमेंडमेंट। 42 एंड 44 में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो जो करेक्ट आंसर होगा 44th अमेंडमेंट होगा। थोड़ा सा इसको ट्रिक वे में याद किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी कब बंटवारा होता है दो भाई के बीच में। दो भाई के बीच में बंटवारा जब होता है तो वो दोनों भाई को बराबर बराबर मिलता है, यानी 4 तुम्हें भी मिला, 4 पार्ट हमें भी मिला। तो इस तरह से थोड़ा सा एक ट्रिक वे में भी याद किया जा सकता है। अगर कंफ्यूजन है तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक वे में आपको बताने की कोशिश की कि आप लोग कैसे याद किया जा सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि आप इस सब क्वेश्चन को हिंदी में भी करवाइए, तो मैं हिंदी में करवाऊंगा जरूर। अगर जैसे बीएचयू में हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछता है बाइलिंगुअल, तो उस एग्जाम के लिए मैं बाइलिंगुअल प्रैक्टिस करवाऊंगा या फिर हिंदी में प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में इन सब क्वेश्चन को बहुत आपका यूजफुल रहेगा आपके लिए। वैसे तो मैं हिंदी में करवाने ही वाला हूँ, अगर बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अगर एमएड सीईटी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज मिलेगा, सॉरी मराठी लैंग्वेज मिलेगा। डीयू टोटली इंग्लिश में ही होता है। अगर आप बीए एलएलबी 5 इयर्स की कर रहे हैं बीएचयू से तो आपको टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश पे मत जाइए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है आप लोग को? तो सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ लीजिए, अगर टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। सारे टॉपिक जब क्लियर हो जाए आपका, क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा था, समझ में नहीं आया जी 44th अमेंडमेंट क्या था, दिमाग में नहीं है, तो क्या करना, 44th अमेंडमेंट आप चेक करेंगे, साथ साथ 42 अमेंडमेंट चेक करेंगे, 39 चेक करेंगे, 25 चेक करेंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बेस भी तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। इस जितने भी मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आप कंफर्म समझिए कि 75% जो भी यूनिवर्सल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा मैं यूनिवर्सल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब कि इतना आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि ना तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी कहीं जाने की, ना आपको यूनिवर्सल्स के बुक जरूरी पड़ेंगे कि हमको पॉलिटी के लिए हमें पढ़ना है यूनिवर्सल्स का बुक, चाहे वो सिंगल्स हैं उसके भी प्रीवियस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बहुत तरह का एमसीक्यू सॉल्व कराने किया जाएगा। आप किसी भी जगह पर ऐसे वैसे जगह पर ना फंसे कि आप एमसीक्यू खरीदने की कोशिश करें। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि 500 या 1000 में कोर्स खरीद लीजिए, आपको 1100, 1500, 2500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। वो सारे एमसीक्यू कहाँ से उठाते हैं? वो लोग एक साल पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, लूसेंट को, सिंगल से सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और हर साल उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं।
और 1100 रुपया लेना शुरू कर देते हैं, 1500 रुपया लेना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट दीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पैसा ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बेवकूफ़ियत है, स्टूडेंट से आप झूठ मूठ कर ठगी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी डिटेल्स होंगे BHU से, DU से, चाहे MHCT से, यार कहीं से भी सारे डिटेल्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। PDF मैं कब प्रोवाइड करूंगा, जब टोटल कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक साथ सारे PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।